हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ काम करूँगी, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आज एक बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने जा रही हूँ जिससे बहुत सारे लोग जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई केयर नहीं करता, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई करते तो थोड़ा बहुत करते हैं। वो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। सुबह में जो हम सबसे पहला जो मील लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, वो हम सब ने सुना है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो दिन का सबसे इम्पोर्टेंट भोजन है, राइट? लेकिन क्या हम सच में ये समझते हैं कि वो सुबह का जो नाश्ता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी के लिए? वेल, लेट्स गेट इनटू दैट। सो रात भर सोने के बाद हमारे बॉडी में पूरे एनर्जी की आवश्यकता होती है, राइट? पूरी रात के बाद शरीर में शुगर का जो लेवल है वो कम हो जाता है। मतलब कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम धीरे हो जाता है। एक स्वस्थ नाश्ता हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको तेज करता है और पूरे दिन की शुरुआत को सुबह से ही एक सही डायरेक्शन में लेके जाता है। Isn't that wonderful? और क्या होगा अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं, राइट? अगर हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया तो हम पूरे दिन का थका हुआ ही हमें फील होता है। ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, हमारा जो नेचर है वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। वो सब जो है वो सब नाश्ते के ऊपर आधारित है कि आप सुबह में फर्स्ट आपका जो भोजन है वो क्या है। इसके अलावा आप सुबह का अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और दोपहर को और शाम को ज़्यादा खा लेते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो है वो आपका वजन जो है वो बढ़ सकता है। और ये जो है, मेरे पास अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, बट मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि अगर आपने सुबह का नाश्ता स्किप कर दिया और सीधा आपने दोपहर के लंच और डिनर में ज़्यादा खा लिया भाई, तो ये जो वेट गेन वगैरह की प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं उससे लिंक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक स्वस्थ नाश्ता किस प्रकार का होना चाहिए, है ना? लाइक उसका मतलब क्या है, क्या स्वस्थ हेल्दी नाश्ता किसको बोलेंगे? तो ये आम तौर पे एकदम कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्ब जिसको बोलते हैं प्रोटीन या तो फैट का मिश्रण होना चाहिए। जो हेल्दी वाले फैट होता है उसका मिश्रण होना चाहिए। यह तीनों अगर मिलकर हम पूरे दिन के लिए ले ले सुबह सुबह में, तो पूरे दिन की आपको मान लो सुबह में ही एनर्जी मिल गई और आपका जो पूरा मतलब पेट है वो पूरा भरा हुआ आपको फील होता है। और एक है कि भाई आप जो ऐसे बहुत बड़े 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 जैसे साइंटिफिक वर्ड्स का सब लोग आजकल यूज़ करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब, उसका क्या मतलब है, उसके एग्जाम्पल क्या है, किसको बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है ना? तो आप मान लीजिए कि जैसे ओट मील हो गया, या तो ब्राउन ब्रेड जो मिलती है। ब्राउन ब्रेड मतलब मोस्टली जो होती है वो गेहूं से ही बनाई होती है, गेहूं के आटे से। और या तो गेहूं की चपाती ले लो, है ना? वो सारा जो है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स। धीरे धीरे पचते हैं वो, और धीरे धीरे आपका जो ब्लड है उसमें जो शुगर है उसका जो स्तर है उसको स्टेबल बनाए रखते हैं,
ताकि उससे क्या होता है कि हमें पूरे दिन में एनर्जी मिल जाती है, हम ज़्यादा जल्दी थकते नहीं हैं वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ मैंने बताई प्रोटीन। तो प्रोटीन की बात करें तो ऐसे मान लीजिए कि जो आपके मसल्स हैं उसकी मरम्मत के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जैसे अंडे ले लो, दही ले लो, नट्स ले लो, दाल ले लो, वो सारा जो है वो बहुत हेल्दी वाले प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ना लंबे समय तक भूखा नहीं महसूस करने देगा और आपकी शरीर की ताकत को भी बनाए रखता है। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई वो थी हेल्दी फैट। अभी जो हेल्दी फैट है, अभी फैट तो सब नाम से ही मतलब मैं तो डर ही जाती हूँ कि व्हाट इज़ अ फैट, राइट। बट हेल्दी फैट करके भी कुछ होता है और उसका जो इम्पोर्टेंस है मतलब हमारे बॉडी के लिए उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो हमारा माइंड कैसे काम करता है, मतलब सुबह में या तो पूरे दिन वगैरह वगैरह, हमारा दिल स्वस्थ रहता है पूरे दिन में, वो सारी चीज़ जो है वो हेल्दी फैट्स के कारण होती है। और ऐसे मान लो जैसे एवोकाडो है, अभी इंडिया में तो मिलते ही है एवोकाडो। एवोकाडो हो गए, बादाम होगी, मूंगफली होगी। आप कुछ खाना बना रहे हो तो ऑलिव ऑयल में बनाओ, ऑलिव ऑयल हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ना उसको बोलेंगे हेल्दी फैट। तो फैट है वो, बट वो हेल्दी फैट है। जैसे ऑलिव ऑयल है वो कोई आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लमटिक नहीं है ना। तो बेसिकली आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो ये तीनों चीज़ मतलब उसका मिक्स हो तो उसको बेस्ट ब्रेकफास्ट आप बोल सकते हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओटमील की जिसके अंदर नट्स हो, जैसे यहाँ सनफ्लावर के सीड्स हो गए या पम्पकिन सीड्स हो गए, ऐसे कुछ तो उसमें सीड्स मिलाए हो और उसके अंदर आपने थोड़ा फ्रूट्स भी कोई तो डाला हो, है ना। वो एक बेस्ट ब्रेकफास्ट का एग्जांपल है। दूसरा है कि अगर आप ब्राउन ब्रेड के ऊपर एवोकाडो का स्प्रेड लगा दो, या तो जो बॉइल्ड एग है उसको भी उसके ऊपर लगा दो, वो एक अनदर बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। तीसरा एक ये भी है, जैसे ग्रीक योगर्ट होता है, भी ग्रीक योगर्ट मिलता है नहीं मिलता है, बट योगर्ट कोई भी टाइप का दही हो, है ना, दही के अंदर कुछ बेरीज डाल दो और कुछ बादाम में डाल दो, तो या तो आप ऐसे ही खा सकते हो या तो उसका स्मूदी बना लो, है ना। तो वो भी एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो गया। बट बात ये है कि केवल पूरा फिजिकल ही इससे बेनिफिट नहीं होता, है ना। बहुत सारा डिपेंड करता है कि आप मेंटली कैसा फील कर रहे हो। तो रिसर्च ऐसे कहती है कि जो लोग हेल्दी नाश्ता करते हैं सुबह में उनका मूड अच्छा रहता है, वो ज़्यादा ऐसे सतर्क रहते हैं, है ना। और उनका जो प्रोडक्टिविटी है पूरे दिन में वो भी बहुत मतलब हाई हाई लेवल रहता है। और उसका मतलब ये है कि आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, बट आपका जो मेंटल एनर्जी है, आप मतलब पूरे दिन में जो काम कर रहे हो, है ना, उसमें आप कितना सतर्क रहते हो, कितना प्रोडक्टिव फील करते हो, वो सब भी उसके ऊपर ही आधारित करता है। तो ये है कि भाई बात ये है कि आपको जितना हो सके उतना अच्छा ब्रेकफास्ट सुबह में करना चाहिए। सबसे पहला जो मील सुबह उठ के आप जैसे वार्म वाटर ले लो, कोई लोग नींबू मिला लेते हैं, बट जो मेन मील होता है जो ऐसे सॉलिड वाला फूड होता है उसमें अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लो तो आपके पूरे दिन को बनाए रखेगा, है ना। और नहीं कि ये आपके पूरा शरीर और मानसिक दोनों स्थिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ऑन। मैं और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी थोड़ा नॉलेज शेयरिंग के लिए, बट अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इट विल बी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा मेरे लिए अगर आप लाइक कर दो, आपके फ्रेंड्स
फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट करिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है और क्या देखना चाहते हैं, वो सब मेरे को बताइए। तो थोड़ा यूट्यूब भी मेरे वीडियोस को प्रमोट करेगा ना। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एंड आई विल सी यू लेटर। थैंक यू।